इस बैच में हम लोग पढ़े बेटा टेंस ना बेटा। अभी हम इसी सैटरडे से आपका फर्स्ट पेपर शुरू करने जा रहे थे बेटा, लेकिन हमने देखा कि लड़के अभी कम जुड़े हैं, तो आपको सलाह देते हैं कि इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जब ज़्यादा से ज़्यादा लड़के जुड़ेंगे, कक्षा 11 वालों को बता रहे हैं बेटा, कक्षा 11 वाले विद्यार्थियों के लिए कि जब ज़्यादा से ज़्यादा लड़के जुड़ेंगे तब हम फर्स्ट पेपर शुरू करेंगे। नहीं तो आपको सलाह देते हैं कि आपके साथीगण जितने हैं उन्हें प्रेरणा दें कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तब तो हम जानेंगे ना कितने विद्यार्थी हैं। अरे कम से कम जो है 100 लड़के तो होने चाहिए यार, हैं? तो अभी जो है बहुत कम हैं, तो उनको भी प्रेरित करो कि पढ़ना है, पाठक पढ़ना चाहते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा इससे जुड़ें। ठीक है, घंटी जरूर दें जिससे जैसे हम यहाँ पढ़ाना शुरू करें आपके पास पहुँच जाए बेटा। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लिख लो, चल ही नहीं रहा है कैसी कलम। लिख लो बेटा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ना बेटा। एक बार बता चुके बेटा, दोबारा फिर वही चीज बतानी है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट माने भूत, अब कॉन्टिन्यू माने जाएगा ना भूतकाल में कार्य का जारी होना पा जाए, दैट इज कॉल्ड पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जब पाठक पढ़ रहे थे कक्षा 8 में तो इसका नाम था बेटा पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। क्या नाम था? पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। पास्ट माने भूत, इम्परफेक्ट माने अपूर्ण, भूतकाल में कार्य पूरा न हो मतलब जारी हो। पाठक के गुरुजी राम मनोरथ यादव जब कक्षा 8 में पढ़ रहे थे तो इसका नाम था बेटा पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस ना बेटा, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। यानी कि ओरिजिनल नाम क्या था? पाठक के गुरुजी राम मनोरथ यादव जब कक्षा 8 में पढ़ रहे थे बेटा तो अंग्रेजी हुकूमत थी, अंग्रेजों का शासन था स्वतंत्र 1947 के पहले, तो उनको पढ़ाया गया था बेटा पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। बीच में पाठक को पढ़ाया गया पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। आप पढ़ते हो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आपके बच्चे जब पढ़ेंगे तो इसका नाम होगा बेटा पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। सही बता रहे हैं बेटा, क्योंकि इतिहास दोहराता है, वही बात फिर आएगी। अगर कोई अच्छी किताब है आपके पास तो उसमें देखना यह पास्ट कंटिन्यूअस भी लिखा होगा, बराबर पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी लिखा होगा। यह हम आज से नहीं बता रहे हैं बेटा, 35 साल से यही पाठक स्टाइल है। यानी कि आपको तीनों नाम आने चाहिए। अब एक लड़के ने कहा गुरुजी 3 जानने की क्या जरूरत है? तो जब आप इंटर पास हो कंपटीशन में जाओगे तो वहाँ कंटिन्यूअस नहीं पूछेगा, वहाँ एक स्टैंजा देगा और नीचे लिखा रहेगा सॉर्ट आउट द प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम द फॉलोइंग स्टैंजा। और तुमको तो पढ़ाया गया आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म कोई फॉर्म नहीं होती बेटा। आईएनजी फॉर्म 4 जगह लगती है। कितनी जगह? 4 जगह। जेरेंड सुना होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग करके बनता है, अर्थ रखता है ना नी ने। ये पढ़ रहे हो प्रोग्रेसिव फॉर्म, यह भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी लग करके बनता है, अर्थ रखता है रहा, रही, रहे।
अभी इंटर उसमें पढ़ा होगा, सिंथेसिस जब हम पढ़ा रहे थे तो उसमें एक पॉइंट पढ़ा होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, वह भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी लग करके बनती है, अर्थ रखती है करके अथवा हुए। और चौथा, आगे दी पीछे आप, वर्बल नाउन साफे साफ, आगे दी लगा दो पीछे आप लगा दो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी लगा दो, तो वर्ब से बनी हुई जो नाउन है उसे वर्बियल नाउन कहते हैं। सिखा, द डूइंग ऑफ रवि, द डूइंग ऑफ रवि इज नोन टू ऑल। तो यहाँ डू में आईएनजी लगा तो यह क्या है, करतूत इसका अर्थ हो गया ना बेटा, यह नाउन है, इसे कॉमन नाउन कहते हैं या वर्बियल नाउन कहते हैं। आई बात सुना, हमारा कहना यह है कि यह आपको सब जानना जरूरी है। यह छोटी छोटी बातें हैं जो आपको नहीं बताई जाती और यही आपके लिए समस्या बन जाती। तो इसके 3 नाम सब पढ़े ना बेटा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। पहचान ले लो, रहा था, रही थी, रहे थे। नियम लिख लो, नियम, एक वचन कर्ता प्लस वाज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी, बहुवचन कर्ता प्लस वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी। इतना नोट कर लो बेटा, तब हम आगे पढ़ाएं। यह सूत्र इतना तुमको याद होना चाहिए, इतना मालूम होगा तभी जा करके पाठक जो बताएंगे वो आपको समझ आएगा। यह सूत्र है, सूत्र को हमें क्या करना है, सिद्ध करना। नोट कर लिया, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस बराबर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बराबर पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। पहचान है, रहा था, रही थी, रहे थे। नियम है, एक वचनकर्ता के साथ वाज, बहुवचनकर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी। नोट कर लिया। अब एक कंसेप्ट लिखो बेटा, नीचे लिखो, बोल रहे हैं बेटा, पूरे अंग्रेजी ग्रामर में कार्य को कॉन्टिन्यूअस रूप देने के लिए, पूरे अंग्रेजी ग्रामर में कार्य को कॉन्टिन्यूअस रूप देने के लिए प्रोग्रेसिव वर्ब का प्रयोग करते हैं। प्रोग्रेसिव वर्ब का प्रयोग करते हैं। यह वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म में आईएनजी लग करके बनती है और रहा, रही, रहे अर्थ रखती है। क्या अर्थ रखती है बेटा, रहा, रही, रहे। नोट कर लिया, फिर से पढ़ लो। पूरे अंग्रेजी ग्रामर में कार्य को कॉन्टिन्यूअस रूप देने के लिए प्रोग्रेसिव वर्ब का प्रयोग करते हैं। यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग करके बनती है और रहा, रही, रहे अर्थ रखती है। नोट कर लिया। अब बताइए बेटा, वर्ब की कितनी फॉर्म है, 3। कौन कौन सी, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट माने वर्तमान, पास्ट माने भूत, पास्ट पार्टिसिपल माने भूत का कृदंत प्रत्यय। ईमानदारी से बताओ, मालूम था? नहीं मालूम था बेटा। हम लोग रटे थे फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म, जबकि इनके नाम है क्या, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। बताइए बेटा, एक्सिलरीज माने क्या बताया था बेटा, सहायक क्रियाएं। एक्सिलरीज कितने प्रकार की होती है बेटा, 2 प्रकार की। कौन कौन सी, प्राइमरी एक्सिलरीज और मॉडल एक्सिलरीज। अभी हम लोग प्राइमरी एक्सिलरीज पढ़ रहे हैं बेटा। प्राइमरी पाठशाला माने सुने होंगे, प्राइमरी माने प्रारंभिक, पाठशाला माने पाठशाला। उसी ढंग से यह प्राइमरी एक्सिलरीज है। प्राइमरी माने प्रारंभिक
एक्जिलीज माने सहायक क्रियाएं, यानी कि शुरू में जब भाषा की शुरुआत हुई उस समय अंग्रेजों ने जो सहायक क्रियाएं बनाई थी उसी का नाम उन्होंने रखा था प्राइमरी एक्जिलीज। बोलो बेटा कैट होती हैं 3, कौन कौन सी? डू, बी और हैव। डू माने करना, बी माने होना, हैव माने रखना। अब यह वर्ब है तो इनकी 3 फॉर्म होंगी। कोई भी वर्ब होगी इसकी 3 फॉर्म होती है, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। तो डू की तीनों फॉर्म क्या होनी बेटा? डू, डिड, डन, डना, डन। बी की तीनों फॉर्म है बी, बी, बीन। हैव की तीनों फॉर्म है हैव, हैड और बच्चों हैड। ठीक है। अब देखो बेटा, सबसे पहले हम 2 वाक्य लेंगे और यह सिद्ध करेंगे कि अंग्रेजी भाषा रद्दी थी। धीरे धीरे इसमें क्या किया गया? सुधार किया गया ना। कैसे सुधार किया देखो जरा। 2 वाक्य लेते हैं, पहले सिद्ध करेंगे बेटा। जैसे कहा बेटा, लड़के, साफ नहीं आ रहा क्या? लड़के मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे। दूसरा लिया, लड़के मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। एक लिया बेटा पास्ट कंटिन्यूअस, देखो रात आ रही थी। एक लिया पास्ट कंटिन्यूअस, दूसरा लिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस ना। अब आइए इस पर, इसका नाम क्या बताया बेटा? पास्ट कंटिन्यूअस, यही तो बताया। तो नाम पे पहुंचो। कंटिन्यूअस रूप देने के लिए एक कंसेप्ट लिखा दिया बेटा। क्या? पूरे अंग्रेजी ग्रामर में कार्य को कंटिन्यूअस रूप देने के लिए प्रोग्रेसिव वर्ब का प्रयोग करते हैं। यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग करके बनती है और रहा रही रहे अर्थ रखती है। तो कंटिन्यूअस के लिए तो आप प्रोग्रेसिव फॉर्म लगाओगे। तो बचा क्या बेटा? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस की पहचान क्या होती है? अभी कल बताया था। क्या होती है? ता, था, ती, थी, ते, थे। यहां पे आया? नहीं आया। आया? नहीं आया। अगर हम इस वाक्य को ऐसा लिख लें कि यहां ता, था, ती, थी, ते, थे आ जाए, अर्थ यही रह जाए, तो आपको कोई शिकायत नहीं ना। यानी कि हमको करनी पड़ेगी रचना। कैसे करेंगे जानना चाहोगे? एक दिन पाठक गए अनुपम टाकीज। कहाँ गए? अनुपम टाकीज, पिक्चर देखने। वहां से पिक्चर देख के जब घर पे आए तो घर पर पाठक का एक दोस्त पाठक का इंतजार कर रहा था। उसने कहा भाई साहब कहाँ गए थे? बहुत देर से बैठे इंतजार कर रहे हैं। तो पाठक झूठ बोलेंगे। पाठक ने कहा कि गए थे अनुपम टाकीज पिक्चर देखने। अब दोस्त को कुलबुलाहट हुई। उसने कहा भाई साहब कौन सी पिक्चर देखी? तो पाठक ने कहा कि बेटा पिक्चर देखी, क्या कर लोगे? बेटा पिक्चर देखी। तो दोस्त ने कहा कि भाई साहब जरा कहानी बताओ, अगर अच्छी लगे तो हम भी जाके देख आएं। तो पाठक महोदय बेटा पिक्चर की कहानी अपने मित्र के दिमाग में कंटिन्यू करें। पाठक ने अनुपम टाकीज में देखा था कि माधुरी दीक्षित पर्दे पर नाच रही है। इस बात को पाठक अपने दोस्त से कैसे कहेंगे? माधुरी दीक्षित पर्दे पर नाच रही है। माधुरी दीक्षित पर्दे पर नाच रही होती है। उसी समय अनपर खेर वहां पर आ जाता है। अरे यार, ऐसे कहानी सुनाते हो ना अपने दोस्त यार को, कैसे सुनाओगे? पिक्चर हॉल में देखा था माधुरी दीक्षित पर्दे पर नाच रही है। नाच रही है, लेकिन इस बात को आप अपने दोस्त से कैसे कहोगे? माधुरी दीक्षित पर्दे पर नाच रही होती है। ठीक है। जैसे आइए सुनो, हम लोग कहते हैं बेटा एक राजा था।
अंग्रेज क्या बोलता है, सुने हो, टीवी में देखा करो। मान लो अंग्रेज से बात नहीं की हो, कोई अंग्रेज हिंदी बोल रहा है तो कैसे बोलेगा एक राजा था? वो बोलेगा एक राजा होता था। हम लोग कहते हैं एक आदमी है, अंग्रेज बोलता है एक आदमी होता है, बोलता है ना। तो वही बता रहे हैं बेटा कि माधुरी दीक्षित पर्दे पर नाच रही है। क्या बदलाव किया? नाच रही होती है। तो लड़के मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, खेल रहे होते हैं। देखो ता है ती है, यहाँ गया प्रेजेंट टेंस वाला। खेल रहे थे, क्या चेंज करोगे? खेल रहे होते थे। अब देखो ता था ती थी ते आ गया। अब ट्रांसलेट कर दो। कौन होते थे? कर्ता लिखो, सीधे पहुंचो, फुल स्टॉप, घन 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 आते चले जाओ। सबसे पहले कौन होते हैं? कर्ता लिखो, सीधे पहुंचो, फुल स्टॉप। ये देखो बन गया। लड़के की अंग्रेजी बोलो, बॉयज। कॉमन नाउन है इसलिए लगाना पड़ेगा द बॉयज। ये आपकी निगाह है, फुल स्टॉप पे गई। जितना पूछो उतना बताना। ता था ती थी ते थे, किसकी पहचान? पास्ट की। किस में लगी? होने में। होने की अंग्रेजी बी। तो पास्ट की पहचान है तो बी की कौन सी फॉर्म आएगी? पास्ट फॉर्म। द बॉयज बी। अरे पास्ट फॉर्म लगी, पास्ट टेंस बन गया। अभी कल सिखाया था, बन गया ना पास्ट टेंस। खेल रहे, किताब देखो, जो कॉपी देखो जो लिखा है। पूरे अंग्रेजी ग्रामर में कार्य को कॉन्टिन्यूअस रूप देने के लिए प्रोग्रेसिव वर्ब का प्रयोग करते हैं। यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग करके बनती है। अर्थ क्या रखती है? रहा रही रहे। तो जिस क्रिया में रहा रही रहे लगा है उसी की बना दो प्रोग्रेसिव फॉर्म। कैसे बनती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो खेलने के लिए बेटा प्ले, प्ले में लगाओ क्या? आईएनजी। द बॉयज बी प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड। बन गया पास्ट। अरे ये बना पास्ट, ये बना कंटिन्यूअस। अब नीचे आओ, लड़के के लिए बेटा द बॉयज। ये आपकी निगाह है, फुल स्टॉप पे गई। ता था, ता है, ती है, ते हैं, किसकी पहचान? प्रेजेंट की। किस में लगी है? होने में। होने की अंग्रेजी क्या होती है? बी। तो प्रेजेंट की पहचान है, प्रेजेंटिव फॉर्म लगाओगे तो द बॉयज बी। अब कर्ता के ठीक बाद जैसे ही प्रेजेंट फॉर्म आएगी वैसे ही प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला लागू होगा। प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला एक वचन दूसरा बहुवचन, एक बहुवचन दूसरा एक वचन। सही है? सही है ना प्रेजेंट टेंस? अब खेल रहे, खेल रहे के क्या लगा बेटा? प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड। अब ये दो वाक्य बना बेटा। एक बनाया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, दूसरा बनाया पास्ट कंटिन्यूअस। देखते हैं दोनों में कुछ अंतर होना चाहिए ना। देखते हैं अंतर है क्या? द बॉयज बॉयज, बी बी, प्लेइंग प्लेइंग, क्रिकेट क्रिकेट, इन द फील्ड फील्ड। कोई अंतर है? बोलो। नहीं अंतर है ना। हिंदी में अंतर है बेटा, यहाँ थे लिखा है, यहाँ है लिखा है, लेकिन अंग्रेजी में कोई अंतर है नहीं है। तो चिट्ठी में लिख के भेजा ना बेटा, कोई कार्य हो रहा है उसको चिट्ठी में लिख के भेजा, तो जो समझने वाला है वह समझ गया। ये तो पास्ट में लिखा है, चद्दर ओढ़ के क्या हो गया? सो गया। चिट्ठी में लिख के भेजा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, समझने वाला समझ गया पास्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि दोनों पोजीशन एक है। तो चद्दर ओढ़ के सो गया। चिट्ठी में लिख के भेजा पास्ट कंटिन्यूअस, समझने वाला समझ गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, साइकिल एक दुआरे आ गया। यानी कि यहां पर अंग्रेजी भाषा रद्दी सिद्ध हो गई, क्योंकि प्रेजेंट और पास्ट में कोई अंतर नहीं है। बताइए, हमने अपने मन, हमने कोई इसमें फेरबदल किया, केवल कंसेप्ट लगाया बेटा, तो ये पोजीशन आ गई, वाक्य आपका क्या हो गया? भ्रामक हो गया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोल रहे हो कि पास्ट कंटिन्यूअस बोल रहे हो, बात क्लियर नहीं है। तो थोड़ा अंग्रेजी भाषा का इतिहास समझ लो। यह अंग्रेजी भाषा एक क्षेत्रीय भाषा थी। जैसे अपने यहाँ दुनिया भर की भाषाएं हैं, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उसी प्रकार से
यह अंग्रेजी ये क्षेत्रीय भाषा है ना, उसी प्रकार से यह अंग्रेजी भाषा एक क्षेत्रीय भाषा थी जो केवल लंदन शहर में बोली जाती थी। कहाँ? अरे इंग्लैंड में एक लंदन शहर है, वहीं केवल बोली जाती थी। तो कुछ कम लोग थे एक दूसरे की बात को समझते थे। लेकिन आपने यह भी सुना होगा कि अंग्रेजों ने पूरे संसार पर शासन किया। तो जब इनकी भाषा का विस्तार होने लगा, यानी बाहर जाने लगी भाषा, तब अंग्रेजों ने सोचा, अंग्रेज विद्वानों ने सोचा कि भाई अभी चलो ठीक है, कम लोग थे एक दूसरे की बात को जानते थे, लेकिन जब यह भाषा पूरे संसार में फैलेगी तो पाठक जैसे जो खुरापाती लोग हैं सिद्ध कर देंगे भाषा क्या है, रद्दी है। तो यह हमारी भाषा दिवालिया हो जाएगी, इसको कोई बोलेगा नहीं। तब विद्वानों ने, अंग्रेज विद्वानों ने यहाँ पर दिमाग लगाना शुरू किया, सुधार करना शुरू किया। तो सुधार कहाँ करना है? देखो इधर, प्रेजेंट और पास्ट में बी का एक रूप है, इसीलिए यहाँ ये पोजीशन बन रही है। यानी कि बी की पोजीशन प्रेजेंट और पास्ट में एक है। यह कारण है कि वाक्य क्या हो रहा है, भ्रामक हो रहा है। प्रेजेंट में बोल रहे हो, वाक्य तो सही है, लेकिन प्रेजेंट बोल रहे हो, पास्ट बोल रहे हो, बात क्लियर नहीं। तब अंग्रेजों ने इसमें सुधार किया। अच्छा है, बताओ बेटा, हिंदी भाषा कहाँ से पैदा हुई? संस्कृत से। तो हिंदी में सुधार करना है तो किसकी मदद लोगे? संस्कृत की। तो अंग्रेजी भाषा भी कहीं से पैदा हुई? अंग्रेजी भाषा ग्रीक भाषा से पैदा हुई। तो अंग्रेजी में सुधार करना है तो किसकी मदद लोगे? ग्रीक भाषा की। आइए बेटा, यानी सुधार करना है तो किसकी मदद लोगे? ग्रीक की। तो बी की पोजीशन भ्रामक है, बाकी तो सही है ना। तो बी के बराबर की एक वर्ब अंग्रेजों ने ग्रीक भाषा से उधार ली। बी माने होना, तो बी के बराबर की एक वर्ब अंग्रेजों ने ग्रीक भाषा से उधार ली। वह थी बेटा आर्ट। क्या थी? आर्ट। आर्ट माने कला नहीं बेटा, आर्ट माने होना। ग्रीक भाषा में आर्ट माने होना होता है, ग्रीक भाषा में। वैसे अंग्रेजी भाषा में आर्ट माने क्या होता है? कला। लेकिन ग्रीक भाषा में आर्ट माने क्या होता है? होना। तो बी माने होना, तो बी के बराबर की एक वर्ब ग्रीक भाषा से उधार ली गई। क्या थी? आर्ट। याद कराएं आपको, आप पढ़ चुके हो, आपने एक पाठ पढ़ा होगा बेटा हाई स्कूल में, द साम ऑफ लाइफ। पहला स्टैंजा नीचे से दूसरी लाइन लिखा है, डस्ट दाउ आर्ट, डस्ट रिटर्नेस्ट इज नॉट स्पोकन ऑफ सोल। डस्ट दाउ आर्ट, डस्ट माने धूल, दाउ माने तुम, आर्ट माने होना। हाई स्कूल में पढ़ चुके हो। तो आर्ट माने क्या होता है? होना। अच्छा बताओ बेटा, संस्कृत से कोई शब्द हिंदी में जब आएगा तो जैसे संस्कृत में है वैसे हिंदी में आएगा, कुछ सरल करके आएगा, सरल करके आएगा ना। तो बी के बराबर की एक वर्ब ग्रीक भाषा से उधार ली गई। क्या थी? आर्ट। जब अंग्रेजी में आए तो यह क्या बन गई बेटा? आर। क्या बन गई? आर। तो बी बराबर आर्ट, आर्ट बराबर आर, तो आर बराबर क्या हो गया? बी ना। अच्छा बताओ बेटा, गो में यस यस लगाओ, बोलो गोज। डू में यस यस लगाओ बेटा, डज। दिखाई दे रहा कि नहीं? बी में यस यस लगाओ, क्या बनेगा बेटा? 20। ठीक है। अच्छा तुम सीता किस स्पेलिंग बताओ बेटा, तुम सीता किस स्पेलिंग बताओ, बोलो क्या बनेगा? यस डबल ई टी ए, सीता सही है। अच्छा बेटा तुम बताओ सीता किस स्पेलिंग? यस आई टी ए। अब आप अब बताइए, सभी लोग जितने लोग वीडियो देख रहे हो बताओ यह सही है क्या सही है? दोनों सही है बेटा। तो दोनों सही हैं तो आप स्टूडेंट हो, थोड़ा दिमाग चला लो। दोनों कब सही होंगे? जब डबल ई का भाव किसमें होता होगा? आई में। यानी डबल बी बराबर क्या हुआ? आई। तो डबल बी बराबर क्या हुआ? आई। आगे क्या बना? यस। संधि होने पर बी का क्या हो गया? लोप हो गया। तो बी में जब यस या इस लगा क्या बना? इज। समझो क्या है? अब जहां डबल ई देख रहा हूं वहां आई ना कर देना,
इसको समझाना बेटा। यह रूढ़ बन गई, रूढ़ माने परंपरा ना बेटा, रूढ़ माने परंपरा। तो बी में जब यस या यस लगा क्या बना बेटा, इज। इज और आर के बीच का रास्ता क्या निकाला था, एम। यह एम शब्द भी कहां से आया, ग्रीक से। मेन शब्द क्या था, एम ही। जब अंग्रेजी में आया क्या बन गया, एम। अच्छा बताओ, इज प्रेजेंट है कि पास्ट है, प्रेजेंट है। प्रेजेंट जब वेस्ट होता है, वेस्ट माने बर्बाद होना, यानी प्रेजेंट जब बर्बाद हो जाता है मतलब बीत जाता है तो क्या बनता है बेटा, वाज। यानी इज जब वेस्ट हुआ तो क्या बना, वाज। आर जब वेस्ट हुआ तो क्या बना, वर। इन सब की थर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा, बीन। जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा रहे थे तो आपको सब बताया था बेटा, दोबारा फिर क्यों बता रहे हो, इसलिए बता रहे हैं जिससे कि आपके दिमाग में सब घर कर जाए। क्या कोई आपसे पूछ सकता है बेटा कि इज की थर्ड फॉर्म बीन, एम की थर्ड फॉर्म बीन, आर की थर्ड फॉर्म बीन, वाज की थर्ड फॉर्म बीन, वर्क की थर्ड फॉर्म बीन। कोई आपसे पूछ सकता है गोज में एंजी लगाओ तो गोजिंग कहोगे, नहीं बेटा गोइंग, क्योंकि मूल वर्ब में क्या लगती है, एंजी। तो डज में एंजी लगाओ क्या बनेगा, डूइंग। तो इज में एंजी लगाओ, इज की मूल वर्ब क्या है, बी, तो बीइंग बने, इजिंग ना कर देना। फिर से गोज में एंजी गोइंग, डज में एंजी डूइंग, तो इज में एंजी बीइंग, तो एम में एंजी बीइंग, आर में एंजी बीइंग, वाज में एंजी बीइंग, वर में एंजी बीइंग। आगे होगा, सारी बात समझ आ गई। प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ाते समय बताया था ये सब, अब पक्का हो गया होगा। फिर सुन लो, क्या बी की पोजीशन भ्रामक है क्योंकि प्रेजेंट और पास्ट में बी का एक रूप है, यह कारण है कि यह पोजीशन बन गई। तब ऐसी स्थिति में सुधार किया गया, बी के बराबर की एक वर्ब ग्रीक भाषा से उधार ली गई, क्या थी, आर्ट। बी बराबर आर्ट, अंग्रेजी में आई क्या बन गई, आर। तो बी बराबर क्या हो गया, आर। गो में यस लगाया क्या बना, गोज। डो में यस लगाया क्या बना, डज। बी में यस लगाया क्या बना, बीस। तो सिद्ध किया, सीता, शीला, मीरा, गीता, मनीष, ये जो शब्द हैं, ये नाम हैं, इनकी दो दो स्पेलिंग बनती बेटा। और आप करो दोनों सही हैं तो स्टूडेंट हो थोड़ा दिमाग चलाओ। डबल ई बराबर आई होगा तभी दोनों सही हैं, तो डबल ई बराबर आई हो गया। आगे क्या बचा, यस। संधि होने पर भी का क्या हुआ, लोप हुआ। लोप वगैरह नहीं हुआ, समझो इधर। बहुत दिन तक यह बोला गया 20-20, फिर यह बोला गया 20-20, VIS VIS, तो VIS 20-20 करते करते क्या बन गया, इज। तो यानी कि यह इज जो है अभ्रंश है, अभ्रंश माने बिगड़ा हुआ रूप है। चूंकि यह रूढ़ बन गई तो यह परंपरा बन गई। इज और आर के बीच का रास्ता क्या निकाला, एम। यह भी ग्रीक वर्ड है, एम ही शब्द से आया। इज जब वेस्ट हुआ तो क्या बना, वाज। आर जब वेस्ट हुआ तो क्या बना, वर। इन सब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीन। एम का यहाँ पास्ट नहीं होगा, अभी हम 2 मिनट बताते हैं क्यों नहीं होता, बताएंगे। इतना समझ आ गया। तो अब इज, एम, आर, वाज, वर कहाँ से पैदा हुए, यह बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई कि नहीं, पक्का। कोई आपको मिसगाइड करे तो कभी मिसगाइड तो नहीं होगे। कोई आपसे पूछ सकता है, पूछे कोनो नहीं, सब रटे हैं यार। इज की थर्ड फॉर्म क्या बोलोगे, बीन। एम की थर्ड फॉर्म बीन, आर की थर्ड फॉर्म बीन, वाज की थर्ड फॉर्म बीन, वर की थर्ड फॉर्म बीन। कोई आपसे पूछ सकता है गोज में एनजी लगाओ, क्या बताओगे, गोइंग। डज में एनजी लगाओ, डूइंग। इज में एनजी, बीइंग। एम में एनजी, बीइंग। आर में एनजी, बीइंग। वाज में एनजी, बीइंग। वर में एनजी, बीइंग। आ गया होगा सब, बात पक्की। अब वाक्य लिखते हैं, जैसे कहा बेटा, मोहन कमरे में अपने भाई को पत्र लिख रहा था। कौन सा टेंस बेटा, रहा था, रही थी, रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस ना। तो कंटिन्यूअस रूप देने के लिए लगाओगे प्रोग्रेसिव वर्ब, बचा क्या, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस की पहचान क्या होती है बेटा, ता है, ती है, ते हैं। देखो आया नहीं आया। तो माधुरी दीक्षित पर्दे पर नाच रही थी, क्या चेंज किया, माधुरी दीक्षित पर्दे पर नाच रही होती थी। तो मोहन पत्र लिख रहा था,
क्या करोगे, लिख रहा होता था, यह रचना कर लेना। यह बेटा आप ये कहोगे कि जब हम ट्रांसलेशन करने बैठेंगे तो हम रचना करने लगेंगे क्या? तो पहले बता दिया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो कैसे होता है इसको सिद्ध किया जाता है ना, वह हम सिद्ध कर रहे हैं। अब जहां तुमको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लगाना होता है तो पहले सिद्ध करते हो, सीधे लगाते हो, सीधे लगा देते हो। तो यह आपको कंसेप्ट बता रहे हैं बेटा कि यह कारण है कि यह नियम बना। यह नियम जो बना है किसी विद्वान ने बनाया ना, तो जिसने बनाया उसने लगाया है दिमाग, वही समझा रहे। तो होता था, कौन होता था बेटा? मोहन। सीधे पहुंचो, फुल स्टॉप बन गया बेटा। बोलो क्या बनेगा? सबसे पहले लगाया मोहन, यह आपकी निगाह है, फुल स्टॉप पे गई। ता था ती थी ते थे, किसकी पहचान? पास्ट की। किसमें लगी है? होने में। होने की एनर्जी क्या होती है? बी। तो पास्ट की पहचान है तो बी की कौन सी फॉर्म जाएगी? पास्ट फॉर्म बी होती है। लेकिन उसके दो रूप हैं, वाज और वर। तो बताइए वाज लगाएं कि वर लगाएं? वाज लगाएं, रटे हो क्यों? क्योंकि मोहन के साथ इज लगता था ना प्रेजेंट में, तो जब इज वेस्ट होता है तो क्या बनता है? वाज। प्रेजेंट जब वेस्ट होता है तो क्या बनता है? वाज। हे वाज। तो मोहन रोट, कौन सा टेंस है? मोहन रोट, पास्ट टेंस। मोहन प्लेड, मोहन sang, मोहन डिड, पास्ट टेंस। तो मोहन वाज, पास्ट टेंस। मोहन वाज ए डॉक्टर, पास्ट टेंस। मोहन वाज एन इंजीनियर, पास्ट टेंस। मोहन वाज ए टीचर, पास्ट टेंस। अभी यह केवल पास्ट हुआ बेटा। अरे यार ये पास्ट बन गया, देखो ये होना तो कहीं हो गया। इसके पहले क्या लिखा? लिख रहा। लिखने की एनर्जी क्या होती है? राइट। राइट में रहा रही रहे लगा, बोलो राइटिंग। नाम क्या है? प्रोग्रेसिवर। काम क्या है? कंटिन्यूअस। बन गया पास्ट कंटिन्यूअस। जथा नामो तथा गुणों से हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। बाकी नौटंकी है। अब पत्र लिखो, चाहे ऐसे लिखो, चाहे अपने घर की चिट्ठी लिखो, हमसे क्या मतलब? पत्र की अंग्रेजी ए लेटर, को की अंग्रेजी टू, अपने भाई हेज ए ब्रदर, में की अंग्रेजी इन द कमरा। नेगेटिव इंट्रागेटिव 6 प्रकार बना लो बेटा। मोहन वाज नॉट राइटिंग। अरे पूरे अंग्रेजी ग्रामर में वाक्य को नेगेटिव बनाने के लिए मुख्य क्या ठीक बात नॉट, तो मोहन वाज नॉट हो जाएगा। पूरे अंग्रेजी ग्रामर में वाक्य को इंट्रागेटिव बनाने के लिए मुख्य क्या को करता के पहले वाज मोहन राइटिंग। आ गया होगा समझ? 6 प्रकार बना लोगे ना? अरे तो रोज बना रहे हो, आ गया होगा समझ में पक्का? यह कारण है कि इसे पास्ट कंटिन्यूअस कहा जाता है। पहले हम बनाते हैं पास्ट, फिर देते हैं प्रोग्रेसिव वर्ब, तो बनता है कंटिन्यूअस। इसलिए इसका नाम पड़ा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आ गया होगा समझ? भूतकाल में कार्य जारी है, पक्का? बिठा दें। जैसे लिखा बेटा, लड़कियां बगीचे में फूल तोड़ रही थी। माधुरी दीक्षित पर्दे पर नाच रही थी। रचना करो, नाच रही होती थी। लड़कियां बगीचे में फूल तोड़ रही थीं, तोड़ रही होती थी। बन गया। ता था ती थी ते आ गया, पास्ट टेंस हो गया। सबसे कौन होती थी? सबसे पहले कर्ता, सीधे पहुंचो, फुल स्टॉप बन गया। लड़कियां के लिए द गर्ल्स, ये आपकी निगाह है, फुल स्टॉप गई। ता था ती थी ते थे, किसकी पहचान? पास्ट की। किसमें लगी है? होने में। होने के लिए बी। पास्ट की पहचान है तो बी की पास्ट फॉर्म जाएगी बी। लेकिन बी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं क्या? नहीं करते हैं, क्योंकि अभी सिद्ध किया था, भाषा गड़बड़ हो जाएगी। तो बी के दो रूप हैं, वाज और वर। क्या लगाओगे? वर। क्यों? गर्ल्स के साथ प्रेजेंट में क्या लगता था? आर। आर जब वेस्ट होता है तो क्या बनता है? वर। द गर्ल्स वर। कौन सा टेंस बना? पास्ट टेंस। द गर्ल्स रोट, द गर्ल्स प्लेड, पास्ट टेंस। द गर्ल्स डांस्ड, द गर्ल्स sang, द गर्ल्स डिड, पास्ट इनफिनिट। तो द गर्ल्स वर अभी पास्ट टेंस है,
पास्ट इंडेफिनिट। पक्का? इतना समझ आ गया? अब लिखा है बेटा तोड़ रही, तोड़ने के लिए क्या होती है? प्लग। क्या होती है? प्लग। प्लग में लगाओ क्या? आईएनजी, रहा रही लगा ना। नाम क्या है? प्रोग्रेसिव वर्ब। काम क्या है? कंटिन्यूअस। बन गया पास्ट कंटिन्यूअस। जथा नामो तथा गुणो। में जैसे नाम था वैसे सिद्ध किया। द गर्ल्स वर बना है पास्ट, प्रोग्रेसिव फॉर्म लगी है, बना है कंटिन्यूअस, इसलिए इसका नाम पड़ा है पास्ट कंटिन्यूअस। बाकी अब फूल तोड़ो और चाहे हड्डी तोड़वाओ, हमसे क्या मतलब? बताओ क्या तोड़े? द फ्लावर्स मेक अंग्रेजी इन द गार्डन माने बगीचा। बाकी क्या लिखा है इससे तुमसे मतलब नहीं है। मेन वाक्य आपका यहीं तक बन गया। पक्का? नेगेटिव, इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव नेगेटिव, डबल इंट्रागेटिव, डबल इंट्रागेटिव नेगेटिव, बना लोगे ना सब 6 प्रकार? पक्का? कॉन्फिडेंस? मिटा रहे, नोट कर लिया? सिद्ध करो कि यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो रटो नहीं कोई चीज। कहना द गर्ल्स वर बना है पास्ट, प्रोग्रेसिव फॉर्म लगी है, इसलिए बना है कंटिन्यूअस, इसलिए इसका नाम पड़ा है पास्ट कंटिन्यूअस। मिटा दें? अब एक सेंटेंस और बताना बेटा। हमको यह सिद्ध करना है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आई एक वचन है। कैसे सिद्ध करेंगे? सुनो ध्यान से। सिखाया बेटा, मैं बाजार जा रहा था। ठीक? माधुरी दीक्षित पर्दे पर नाच रही थी, नाच रही होती थी। मैं बाजार जा रहा था, जा रहा होता था ना बेटा। अब कौन होता था? मैं। करता सीधे पहुंचो, फुल स्टॉप बन गया। मैं की अंग्रेजी आई, ये आपकी निगाह है फुल स्टॉप। ता था, ती थी, ते थे, किसकी पहचान? पास्ट की। किसमें लगी है? होने में। होने की अंग्रेजी क्या होती है? बी। पास्ट की पहचान है तो बी की पास्ट फॉर्म जाएगी। अब हमने लगा दिया बी, लेकिन बी की पोजीशन भ्रामक है, तो बी के की 2 वर्ब है, वाज और वर। बताइए यहां क्या लगाएं? बताइए आई कई वचन है प्रेजेंट टेंस में? बहुवचन है। कैसे सिद्ध किया था? डब्बा और बोलने वाला। तो इस समय जब यह बहुवचन है तो लगना चाहिए क्या? वर। आई वर, जा रहा, गोइंग टू मार्केट। ये बनाया? आपका वाक्य क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि यह सिद्ध किया था आई वर, आई ना बेटा, आई है पढ़ाया था ना। प्रेजेंट टेंस में आई के वचन है बहुवचन। अब हमको यह सिद्ध करना है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आई जो है वह एक वचन है। कैसे? पहले यह जानो कि आई बहुवचन कैसे था प्रेजेंट में, कैसे था? जैसे हमने कहा बेटा, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूं। यह पाठक 5 फुट। अच्छा बताओ, आई माने मैं माने अहंग। अहंग कौन है? ईश्वर है। भगवान कृष्ण ने गीता में लिखा है, एको अहं द्वितीयो नास्ति, मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं है। तो मैं कौन है? ईश्वर है। तो सुना होगा आत्मा परमात्मा। तो यह शरीर में जो आत्मा है वही ईश्वर है ना बेटा। तो मैं कह रहा हूं, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूं। यह 5 फुट 6 इंच 80 किलो का वजन, यह डब्बा आपके सामने खड़ा है, आपसे कह रहा है कि मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूं। 1 सेकंड बाद पाठक का यहीं पर हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक हुआ तो बताइए कोई चोट चपेट आई, वजन कम हुआ, लंबाई चौड़ाई कम हुई, लेकिन हार्ट अटैक के बाद यह डब्बा बोल पाएगा कि मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूं? नहीं बोल पाएगा ना। इसका मतलब बोलने वाला कोई और, वह निकल के यहां बैठ गया। अब यह बोल पाएगा? नहीं बोल पाएगा। अब इसको आप ले गए भैरव घाट, इसमें लगाया माचिस, यह बन गया माटी। अब वह जो वहां बैठा है ऊपर पेड़ पर, वह बोलना चाहेगा तो बोल पाएगा?
चमत्कार पिक्चर बन जाओगे। यानी कि प्रेजेंट टेंस में मैं कहने के लिए दो चीजों की आवश्यकता है, डब्बा की और बोलने वाले की। अगर दोनों में से एक अनुपस्थित है तो मैं शब्द नहीं निकलेगा। इसका मतलब यह हुआ कि प्रेजेंट टेंस में आई कई वचन हो गया, बहुवचन, डब्बा और बोलने वाला। बात समझ? अब आइए यहां पर, मैं बाजार जा रहा था, यह सिद्ध करना है कि मैं जो है यहां पर एक वचन। कैसे समझाएं? अच्छा बताओ बेटा, गीत, अब तुम ही पूछेंगे, बताना ध्यान से। गीता गीत गा रही थी, इस समय यह डब्बा किसके बारे में बात कर रहा है? गीता के बारे में। रेखा खाना पका रही थी, इस समय यह डब्बा किसके बारे में बात कर रहा है? रेखा के बारे में। मोहन पत्र लिख रहा था, इस समय यह डब्बा किसके बारे में बात कर रहा है? मोहन के बारे में। ठीक, मोहन यहां है या नहीं है? रिकल मोहन, हमारी बात सुनो ना, तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। फिर से एक बार सुन लो, गीता गीत गा रही थी, इस समय यह डब्बा किसके बारे में बात कर रहा है? गीता के बारे में। रेखा खाना पका रही थी, इस समय यह डब्बा किसके बारे में? अरे भाई, मैं आपसे कह रहा हूं कि गीता गीत गा रही थी, इस समय यह पाठक आपसे किसके बारे में बात कर रहे हैं? गीता के बारे में। रेखा खाना पका रही थी, इस समय यह डब्बा किसके बारे में बात कर रहा है? रेखा के बारे में। रेखा यहां है या नहीं है इससे मतलब नहीं है। मोहन पत्र लिख रहा था, इस समय यह डब्बा आपसे किसके बारे में बात कर रहा है? मोहन के बारे में। यहां डब्बा खड़ा है तभी तो बोल रहा है प्रेजेंट में। अब आइए, मैं बाजार जा रहा था, इस समय यह डब्बा आपसे किसके बारे में बात कर रहा है? मैं के बारे में। मैं के बारे में बात कर रहा हूं। अब मैं के कितने अर्थ हैं? दो, डब्बा और बोलने वाला। तो डब्बा तुम्हारे सामने खड़ा है वर्तमान में ना, प्रेजेंट में तुम्हारे सामने खड़ा है, तब तो कह रहा है कि मैं बाजार जा रहा था। इसका मतलब उस समय मैं क्या हो गया? अकेला हो गया। डब्बा तो तुम्हारे सामने है, बोल रहा है कि मैं बाजार जा रहा था, तो ये तो प्रेजेंट में तुम्हारे सामने खड़ा है ना। बात किसकी कर रहा है? मैं की। तो वहां मैं क्या हो गया? अकेला हो गया। इसलिए यहां पर आई एक वचन है, तो एक वचन के साथ क्या लगाते हो? इज का वेस्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? वाज। तो आई वाज बना पास्ट, प्रोग्रेसिव फॉर्म लगी बना कंटिन्यूअस, बन गया प्रेजेंट, सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस। आ गया होगा सुन, ये देखो सिद्ध हो गया बेटा, जथा नामो तथा गुणो। बात पूरी समझ आ गई? फिर से एक बार समझो, आपको पास्ट टेंस हमने कहा आई एक वचन है। कैसे बताया? आप यहां बैठे हो, मैं आपसे कह रहा हूं गीता गीत गा रही थी, इस डब्बा तुम्हारे सामने खड़ा है वर्तमान में ना। किसकी बात कर रहा है? गीता की। रेखा खाना पका रही थी, इस समय डब्बा किसके बारे में बात कर रहा है आपसे? रेखा के बारे में। मोहन पत्र लिख रहा था, इस समय डब्बा आपसे किसके बारे में बात कर रहा है? मोहन के बारे में। ठीक, अब मैं बाजार जा रहा था, कौन किसके बारे में बात कर रहा है? मैं के बारे में। अब मैं के कितने अर्थ हैं? दो, डब्बा और बोलने वाला। तो डब्बा तो आपके सामने खड़ा है ना, प्रेजेंट में आपके सामने खड़ा है, तभी कह रहा है कि मैं बाजार जा रहा था। तो पास्ट की बात हो गई, तो वहां मैं अकेला हो गया, और डब्बा तो यहां तो है सामने हो गया ना, तो मैं वहां पर क्या हो गया? अकेला हो गया। यह कारण है कि पास्ट टेंस में आई जो है एक वचन हो जाता है। आई के साथ क्या लगेगा? वाज। पूरी बात समझ आ गई? कंसेप्ट क्लियर? गुड। तो अब घर के लिए काम बेटा, 10 वाक्य लेना, एक वाक्य कितने होगा? 6, टोटल कितने हो गए? 60। ये बिना हमारे कहे रोज आप अपनी कॉपी पे बनाते रहो। कल से हम आपको पढ़ाना चाहते थे फर्स्ट पेपर, लेकिन अभी लड़के यूट्यूब पर जुड़े नहीं, तो जोड़ने के लिए आपको सलाह देते हैं कि इसे आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जितने साथी गण हैं उनको बताएं, और साथ में घंटी भी बजाएं। जब संख्या बढ़ेगी तभी तो मजा आएगी बेटा, तभी तो उनका भी तो फायदा होना चाहिए यार। तो स्वार्थी ना बनो, अपने साथियों को बताओ। जब ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तभी पाठक मौज लेंगे।
थैंक यू बेटा, ओके बेटा।